सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ हलवा फिजिक्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। उस चैप्टर का नाम है यस यू ऑलरेडी नो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ इस लेक्चर के अंदर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है हम ये समझेंगे एकदम अच्छे से, और फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जो लॉज है हम लोग उन लॉज को समझेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, सो इस वीडियो को पूरा देखो। सो आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है इसका एक क्लियर कट टू कट आंसर मिल जाएगा। और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अगर आपको नहीं समझा है तब तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से देखनी चाहिए। ठीक है, आने वाले डेज में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की और भी टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे। सो मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, तो क्या आपको सारे जो भी वीडियोस हमारे आएंगे इसके बाद इस चैप्टर के ऊपर उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो क्या आपने इस चीज़ को कभी देखा है अपने रियल लाइफ में? यस, आपने बहुत बार देखा भी होगा। वाटर के साथ आपने देखा होगा, या ग्लास के साथ आपने देखा होगा, या कोई भी दूसरे ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस के साथ आपने ये चीज़ को देखा होगा कि जब आप उस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस में ऐसे हाथ डालते हैं, उस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से किसी दूसरी चीज़ को देखते हैं और फिर नॉर्मल चीज़ को देखते हैं, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है ना। वो क्यों होता है? वो होता है बिकॉज ऑफ refraction of light, because of refraction of light। now आइए समझते हैं ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। सो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। सो डेफिनेशन टेल अस लाइट चेंज इट्स डायरेक्शन। लाइट जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। कब? व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। मतलब जो लाइट है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करता है। नाउ इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए इस चीज़ को हम और अच्छे से समझते हैं। तो आइए देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है। तो मान लेते हैं कि ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ एक ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, सो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ठीक है, मतलब लाइट इसके आर पार जा सकती है। ओके, नाउ अब इस ट्रांसपेरेंट मीडियम पे कोई लाइट इंसिडेंट होगी। ठीक है, सो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि मैंने यहाँ पे एक टॉर्च ओपन किया है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक टॉर्च चालू किया हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक टॉर्च बनाया। अब ये टॉर्च से मैं क्या कर रहा हूँ, लाइट को इंसिडेंट करा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से बहुत सारी लाइट रेज आएंगी, बट मैं सबको नहीं यहाँ पे कंसिडर करूँगा, मैं कोई एक लाइट रे को यहाँ पे कंसिडर करने जा रहा हूँ। सो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि यहाँ से एक लाइट रे आकर इस मीडियम के ऊपर इंसिडेंट हुई। ठीक है, अब जब ये लाइट रे यहाँ पर आके इंसिडेंट होती है तो अब इस लाइट रे के पास दो ऑप्शन हैं। या तो ये लाइट रे यहाँ पे से रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है, बट ऐसा कब होता? जब ये मिरर होता तब। ठीक है, सो यहाँ पे सारी लाइट रिफ्लेक्ट तो नहीं होगी। हाँ, कुछ लाइट हो सकती है रिफ्लेक्ट, जिसको हम आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे, बट फिलहाल हमारा मेन फोकस रिफ्रैक्शन है। तो यहाँ पे जो लाइट है ये क्या होगी, ये इस ट्रांसपेरेंट मीडियम को क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये लाइट जो है ये क्या हो जाएगा, आगे जाना चाहेगा। ठीक है, अब सो यहाँ पे हमारी ये थिंकिंग होती है कि जो लाइट है वो कुछ ऐसे आगे की तरफ जाएगा, है ना, जैसे आए हैं वैसे ही जाएगा, है ना। लाइट देखो स्ट्रेट आई है और स्ट्रेट ही रिटर्न जाएगी, ऐसा ही हमें लगता है, बट यहाँ पर कुछ अलग होता है। यहाँ पर लाइट स्ट्रेट जाने के बजाय लाइट थोड़ा सा क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, अपना डायरेक्शन थोड़ा सा क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। नाउ दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे लाइट अपना नॉर्मल पाथ ना चूज करते हुए लाइट ने क्या कर दिया, अपना डायरेक्शन कुछ चेंज कर दिया। अब लाइट ने यहाँ पे अपना डायरेक्शन चेंज किया ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के समय, तो इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ना अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो लाइट कुछ इस तरफ से आया। ठीक है, लाइट यहाँ पर आया, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम था। ये क्या था, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ना ये ट्रांसपेरेंट मीडियम को मैं बोलता हूँ कि ये ग्लास था। क्या था, ग्लास। तो ये जो लाइट है ये लाइट आया, इस ग्लास के ऊपर इंसिडेंट हुआ, ग्लास पे इंसिडेंट होते यहाँ पर आप देखेंगे कि
पूरा मीडियम चेंज हो गया। अब ग्लास जो है वो सॉलिड मीडियम है ना। इससे पहले ये एयर में था, इससे पहले लाइट कहाँ पे था, एयर में। यहाँ पर ये लाइट कहाँ पर है, एयर में है। अब एयर से लाइट सीधा कहाँ चला गया, ग्लास में चला गया। तो क्या यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ, क्या यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ? यस, यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है। जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, लाइट ने क्या किया, अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। सो इंस्टेड ऑफ लाइट गोइंग इन दिस वे, लाइट फॉलोज दैट पाथ। सो इस तरफ जाने के बजाय लाइट इस तरफ आ गई, ठीक है। उसने अपना डायरेक्शन कुछ इतना क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो जो लाइट ने अपना डायरेक्शन चेंज किया है, इसी चीज को हम कहते हैं, इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं हम इसे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो आई होप आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। जब भी मीडियम चेंज होता है, लाइट अपना डायरेक्शन क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। उसी चीज को, इसी फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको समझ में आ गया है ना। यहाँ पर कुछ चीजें हैं, कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, जो आपको मालूम होनी चाहिए, जिससे हम आगे के टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो मैं आपको वो बताता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, इस ब्लू लाइन को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी कि फिलहाल ये क्या है, ग्लास है, ठीक है। सो ये यहाँ पे क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है। और ये जो लाइट है, ये इस ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर इंसिडेंट हुआ है। तो जब भी कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर कोई लाइट इंसिडेंट होता है, तो उस लाइट रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। सो यहाँ पर ये लाइट रे को हम क्या कह रहे हैं, इंसिडेंट रे। तो इस लाइट रे का नाम क्या होगा, इंसिडेंट रे नाम होगा। सो आर यू क्लियर विद दिस? ओके, नाउ अब ये जो आपको येलो लाइन दिख रही है, ये लाइन क्या है, ये लाइन भी इंसिडेंट रे ही है, बट इसने अपना डायरेक्शन क्या कर लिया है, चेंज कर लिया, ठीक है। यानी कि ये लाइट क्या हो गई है, रिफ्रैक्ट हो गई है। यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ ना, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद जो लाइट रे बनती है उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। सो दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। सो इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। चलो डायरेक्शन की बात कर लेता हूँ। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन किधर है, ये ग्लास की तरफ, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरफ, ठीक है। और जो रिफ्रैक्टेड रे वो यहाँ से अब दूर जा रही है, ठीक है। नाउ अब आप देखेंगे जो इंसिडेंट रे है वो एक पॉइंट पर आके हिट की, किसे, ट्रांसपेरेंट मीडियम को, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे आके उसने हिट किया ना, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वेरी गुड। नाउ ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया है, जो कि इस ग्लास को, इस ट्रांसपेरेंट मीडियम को परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, ये कंपलसरी है। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, ये जो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया है, इसको हम कहेंगे नॉर्मल। क्या कहेंगे, नॉर्मल लाइन। सो ये नॉर्मल है। नाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के टाइम पे ये जो नॉर्मल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इसे आप ध्यान से समझना कि क्या होता है, ठीक है। नाउ यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो आपको दो एंगल फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला एंगल आपको इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में दिख रहा है। सो यहाँ पे आपको सबसे पहला एंगल दिख रहा है। इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई, ठीक है। सो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस डिनोटेड बाय स्मॉल आई। सेम उसी तरह यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में भी एक एंगल फॉर्म होता है। सो यहाँ पर भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो यहाँ पे जो स्मॉल आर है, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो आई होप आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है ये समझ में आ गया। नाउ बच्चों को ना कुछ कंफ्यूजन्स होते हैं यहाँ पे। कुछ चमत्कारी बच्चे होते हैं ना, जो लोग क्या करते हैं, वो लोग इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट दिस इज रॉन्ग। आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो
इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, ना कि इंसिडेंट रे और ट्रांसपेरेंट मीडियम के बीच में बनता है। सो इस चीज़ पे हमेशा आप ध्यान रखना, यहाँ पे इंसिडेंट रे नहीं बनता। इंसिडेंट रे कहाँ पे यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बनता। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा कहाँ बनता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। ठीक है। नाउ उसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में फॉर्म होता है। सो अगर आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ रे डायग्राम समझ में आ गया हो तो अभी हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन टोटल 2 होते हैं आपके पास। ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकंड इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको समझने के लिए आपको प्लेन क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो मैं आपको इसे एक्सप्लेन करते टाइम ही प्लेन क्या होता है ये एक्सप्लेन कर दूंगा, सो टेंशन नॉट। नाउ सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो आपने भी पिछले स्लाइड में आपने पढ़ लिया है इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है। ठीक है। सो मैं आपके लिए वापस से यहाँ पे ड्रॉ नहीं करूँगा। देखिए यहाँ पे मैंने फोटो लगा के रखा है। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे जो ए से लेकर के एन तक जो लाइन आया है, हाँ ये जो लाइन आया है इसे आप क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। ठीक है। सो ये आपका इंसिडेंट रे है। ठीक है। नाउ दूसरा क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। अब यहाँ पे जो एन से लेकर के बी तक आप देख रहे हैं ये रिफ्रैक्टेड रे है। देखिए इसे नॉर्मली ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है। बट इसने अपना डायरेक्शन क्या कर लिया है? चेंज कर लिया है। सो ये एन बी क्या है? रिफ्रैक्टेड रे है। और क्या लिखा है? आर अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल। ये लोग अपोजिट साइड में है नॉर्मल के। हाँ सही बात है। नॉर्मल देखो यहाँ पे सी डी आपको दिख रहा है। सी डी के एक तरफ कौन दिखेगा आपको? इंसिडेंट रे। सी डी के दूसरी तरफ आपको कौन दिखेगा? रिफ्रैक्टेड रे। तो ये दोनों तो अपोजिट साइड है नॉर्मल के। सही बात है। आगे क्या लिखा है? एंड ऑल लाइज इन सेम प्लेन। और ये सब के सब जो है एक ही प्लेन में है। ये सब के सब जो है एक ही प्लेन में आपको दिखेंगे। नाउ व्हाट इज दिस सर? एक ही प्लेन में है, ऑल लाइज इन सेम प्लेन, इसका मीनिंग क्या होता है? आओ मैं आपको वो समझाता हूँ। ठीक है। सो मैंने कहा ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो नॉर्मल रे है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये सब के सब एक ही प्लेन में। इसका मतलब कि यहाँ पे इन तीनों को आप अच्छे से इसी रेक्टेंगल के अंदर क्या कर सकते हो? दिखा सकते हो। प्लेन का मतलब होता है 2D शेप। प्लेन का मतलब क्या होता है? 2D शेप। तो ये जो रेक्टेंगल आप यहाँ पे देख रहे हैं ये रेक्टेंगल क्या है? 2D शेप है। इस 2D शेप में आप इसे अच्छे से क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। अच्छे से क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो क्या होता है? सेम प्लेन में लाई करता है। नाउ क्या होता अगर ये सबके सब सेम प्लेन में लाई नहीं करते? तो मान लेते हैं अब कि ये एक और प्लेन है। ये भी एक क्या है? आपको शेप दिख रहा है ना, रेक्टेंगल शेप दिख रहा है। थोड़ा सा मैंने स्लैंट करके बनाया हुआ है। ठीक है। सो ये भी एक रेक्टेंगल शेप है। अब इस शेप में हम ये बोलेंगे कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल ये एक प्लेन में नहीं है। मतलब इनमें से कोई एक जन होंगे जो अलग प्लेन में चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? तो मैं मानता हूँ कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो अलग प्लेन में, तो क्या होगा? सो ये आपका इंसिडेंट रे आया। ठीक है। ये नॉर्मल रे यहाँ पे मैंने बना दिया। बट जो यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे होगा ना, अब वो इसी प्लेन में नहीं लाई कर रहा, वो तो अलग प्लेन में। तो इसका मतलब जो रिफ्रैक्टेड रे वो ऊपर की तरफ बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा? ऊपर की तरफ। क्या ऐसा होता है? नहीं। इंसिडेंट रे इस तरफ है तो रिफ्रैक्टेड रे भी इसके आगे जाएगा अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। ऐसे ऊपर की तरफ अलग प्लेन में नहीं चला जाएगा। अब ये ऊपर की तरफ आ गया तो यहाँ पर एक और प्लेन बनेगा ऐसे साइड। ठीक है। सो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये उस प्लेन में चला गया। ठीक है। सो यहाँ पे प्लेन चेंज हो गया। बट ऐसा होता नहीं है, ये सब के सब सेम प्लेन में होते हैं। तो आई होप इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि अलग प्लेन में जाने का मतलब क्या होता है और सेम प्लेन में रहने का मतलब क्या होता है। सेम प्लेन में है इसका मतलब एक ही रेक्टेंगल के अंदर आप तीनों को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अलग प्लेन में चला गया तो कुछ 3D टाइप बन जाएगा। ठीक है। इंसिडेंट रे इस तरफ, नॉर्मल इस तरफ और हमारा रिफ्लेक्टेड रे अलग प्लेन में ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है। ऐसे हो जाएगा। ठीक है। इसके बारे में आप आगे जाकर और अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम सेकेंड लॉ को समझते हैं। सो सेकेंड लॉ कहता है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज कांस्टेंट। नाउ अगर आपने इससे पहले का स्लाइड अच्छे से देखा है तो आपको मालूम होगा आई क्या होता है
और स्मॉल आर क्या होता है ना, मैंने आपको बताया था और यहाँ पे मैंने लिखा भी है। स्मॉल आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और जो स्मॉल आर है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। ठीक है, सो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड आर है, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, इनका रेशियो जो है साइन के साथ हमेशा कांस्टेंट होता है, ये कहने का मतलब है। इसका मतलब रेशियो ऑफ यानी कि अपॉन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनके साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आई साइन हमने ले लिया। क्या ले लिया? साइन हमने ले लिया। अब इनका रेशियो आप कभी भी निकालेंगे ना तो हमेशा क्या आने वाला है? कांस्टेंट ही आने वाला है। क्या आने वाला है? हमेशा कांस्टेंट आने वाला है। आइए इस चीज़ को जरा समझते हैं। सो मान लेते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं साइन 60 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 60 डिग्री बना है और उस टाइम पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कुछ बनेगा, तो अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री बन गया। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कीजिए, इसका रेशियो निकालिए तो कितना आएगा? तो आपको कुछ √3/1 ये आपको यहाँ पे रेशियो मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक बार रेशियो क्या मिल गया? √3/1 ना। अब इसी सब्सटेंस के लिए, ठीक है, आप अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाइए, कम करते जाइए, कुछ भी करते जाइए और उसके हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, कम होगा, जो भी होगा, हर समय जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको रेशियो हमेशा यही मिलने वाला है। सो कहने का मतलब है कि गिवन मीडियम के लिए, गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए जो साइन आई और साइन आर का रेशियो है ये हमेशा क्या होता है? सेम होता है। ठीक है क्या? सो यही होता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सो आई होप आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझ में आ गया होगा, आपको रिफ्रैक्शन क्या होता है समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो जो टर्म्स है, डेट इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल क्या होता है, प्लेन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये सब भी समझ में आ गया है। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, आपकी हेल्प करने का हम पूरा ट्राई करेंगे। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आ सके। बस करना क्या है आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।